अपने शरीर इंद्रिय अंतःकरण आदि को भगवान को समर्पित कर देता है। ये बढ़िया बहुत मीठा सरल मार्ग भक्ति का, और बात वही बननी है। साधक कभी किंचन मात्र, चाहे भक्ति मार्ग का हो चाहे ज्ञान मार्ग का हो, अपने को कर्ता न माने, नहीं तो भोगना पड़ेगा। मैंने ये किया तो ऐसा थोड़ी कि आपने किया कि मैंने नहीं किया। अंदर से सिस्टम। चित्रगुप्त जी क्या देख रहे हैं? अंदर जहां तुम्हारी सोच है, ये भोगा जाए तो बहुत आनंद मिलेगा, तो लिख गया कर्ता ने भोगने की इच्छा की, और ये अब क्रिया बाद में होगी, पहले वो लिख गया, पूरा चित्रण हो गया। क्रिया तो बाद में होगी, पहले अंदर सोच होती है, उसी सोच को लिखते हैं चित्रगुप्त। उसी सोच में भगवान का भजन चल रहा है तो भक्त उसी समय जलन पैदा, अरे कैसी बात आ गई, वहां लिख गया। ये रुचि पूर्वक नहीं, उसकी रुचि नहीं थी, अरुचि पूर्वक ये क्यों, तो उसमें समाधान मिल जाएगा। अंदर की बात लिखी जाती है। साधक कभी किंचन मात्र भी अपने में कर्तापन की मान्यता न करे। जितना अंश रखेगा कर्ता भाव का, उतना बना रहेगा। अपने में कर्ता भाव ना रहे, चाहे वो ज्ञान मार्ग का साधक हो चाहे भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग का साधक कैसे बोलता है? श्री जी की इच्छा से आज परिक्रमा हो गई, श्री जी की इच्छा से आज ऐसा, आज श्री जी की इच्छा थी दर्शन करने जाए तो बिहारी जी के दर्शन कर आए। श्री जी की इच्छा, अपनी इच्छा को, अपने कर्ता भाव को प्रभु के चरणों में मिला देता है। भगवान की इच्छा, प्रभु की इच्छा, एक मार्ग तो पकड़ लो, हर कर्म समर्पित, कहीं भी कर्ता भाव नहीं, कहीं भी अभिमान की बात नहीं। मैंने देखा, मैंने किया नहीं, प्रभु की इच्छा से देखा, प्रभु की इच्छा से हो गया। अपने कहीं करता नहीं, अपना तो प्रभु के चरणों में समर्पण। अब देखो, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। जैसे जल में कमल का फूल रहता है, एक बूंद पानी नहीं, ऐसे वो भक्त, ऐसे वो ज्ञानी संसार में रहता है, एक भी कर्म का फल नहीं। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां। वो चाहे वेद के अनुसार कार्य करे या न करे, कोई उसके ऊपर लागू नहीं नियम। वो विषयान ग्रहणन्तु मुञ्चन्तु विषय भोगे या विषय त्याग दे कोई, क्योंकि वो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो चुका है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति। जो भक्त संपूर्ण कर्मों को, पीछे ज्ञान का तो आगे उसी को बता रहे, जो भक्त संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पित कर देता है, उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। वो कर्म करता हुआ भी जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त कभी नहीं होता। पूरे संसार का हतन हो जाए तो भी उसे पाप नहीं लगेगा। ऐसा महान ये योग है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण ये तुम्हारे नहीं है। अब भक्ति में देखिए इसे, ये भगवान के रचे हुए हैं, वो भगवान के हैं। मान लो जैसे ज्ञान में अभी वर्णन कर रहे थे, ये प्रकृति के हैं, प्रकृति में बरत रहे। अब यहां भक्ति में है ये श्लोक का अर्थ, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण ये तुम्हारे रचे हुए हैं। क्या? भगवान के रचे हुए। तो हुए किसके? भगवान के हुए ना, ये भगवान के। तुम्हारे प्राण भगवान के, तुम्हारी मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भगवान की, तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां भगवान की, तुम्हारी कर्मेंद्रियां भगवान, तुम्हारा सब कुछ श्री भगवान का है, तुम्हारा थोड़ी रचा हुआ है। माना ये अपने नहीं है, ये श्री भगवान की रचना है, श्री भगवान के हैं। कौन कौन? शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण ये भगवान के रचे हुए हैं। तुम्हारी रुचि से होता तो तुम तो और सुंदर रचना चाहते, और बलवान चाहते। बोले ये शरीर ये इंद्रियां ये मन ये बुद्धि ये प्राण ये किसके हैं? बोले भगवान की रचना है। तो हुए किसके? श्री भगवान के। तो तुमने अपना क्यों मान लिया? यही बंधन है, यही बंधन है, अपना इनको मान लेना। इसी भक्त का क्या स्वरूप होता है? वो इन्हें भगवान का मानता है। ज्ञानी का क्या स्वरूप होता है? वो इन्हें प्रकृति का मानता है, क्योंकि प्रकृति के ही अंश ये है। और प्रकृति कृति, ये जो प्रकृति की रचना करने वाला रचयिता है वो परमात्मा है। मूल में परमात्मा ही आता है। अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपने कैसे मान सकता है? जब शरीर मन प्राण सब भगवान का, तो इनकी क्रियाएं भी भगवान की, इसलिए वो जीवन मुक्त हो जाता है।
जीवन मुक्त कैसे होगा? शरीर, मन, प्राण, इंद्रियां ये सब भगवान की, तो इनके द्वारा होने वाली क्रियाएं सब भगवान की, आप जीवन मुक्त हो गए। लगा तो बहुत सरल, लेकिन देखो क्या सब भगवान को अर्पित करते हो? क्या जब आपके अंदर प्यास लगती है तो आप ये सोचते हो भगवान पानी पीना चाहिए? जब आपके अंदर भूख लग रही, मेरे हृदय में बैठी हुई भगवान। जब आपके अंदर विकारात्मक भाव है तब आवे कि ये दुष्ट कहां से दुर्वासना दबी रह गई, अब ये भगवान की नजर में नहीं पड़ी, इस हृदय में कहीं दुर्वासना, हे नाथ हे करुणामय इस दुर्वासना को हटाओ, ऐसे भक्ति में चला जाता है। ये सब भगवान की, सारी क्रियाएं भगवान की, तो आप कौन है? आप भी श्री भगवान के। हो गया काम। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण सब भगवान के, इनकी क्रियाएं भगवान की, और मैं भी भगवान का। मुक्त हो गए। जितना बचा के रखोगे उतना ही तुम्हारा बंधन कारक है। भगवान ही मेरी इंद्रियों में और मन में बैठकर सारे कार्य करवा रहे हैं। भक्त ये देखता है। अब ये जो पापाचरण करने वाले हैं ना, ये बात सुनेंगे ना तो ये भी ये बात उसमें ले जाएंगे कि भगवान ही तो हमारे मन, गीता में लिखा है मन इंद्रियों में बैठे, तो तुम समर्पित कहां हुए? तुम तो अहंकार की धरा में हो। अहंकार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये दोष रहते हैं। यही बिना गुरुजनों के समीप बैठे शास्त्र समझ में नहीं आता। शरीर आदि वस्तुएं अपनी ना थी, ना है, ना रहेगी। कैसे? तुम्हारा अधिकार है शरीर पर? कुछ अधिकार नहीं। एक रोम अभी झरना चाहे ना, वो झर जाएगा, दोबारा लगा नहीं सकते। बेमतलब में अहंकार किए हो, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा। शरीर आदि वस्तु, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, दोनों इस श्लोकों में भगवान ने जीवन मुक्त होने के लिए बता दिया। शरीर आदि वस्तुएं अपनी नहीं, प्रत्युत मिली हुई है भगवान से अपने को। किस लिए? सत्कार्य करने के लिए। सत्कार्य करने के लिए। सरकारी गाड़ी बंगला है, ये सरकार का काम करने के लिए मिला है। ये कुछ दिन के लिए मिला, फिर छीन लिया जाएगा। ना ये पहले था तुम्हारा, ना बाद में रहेगा, बीच में दिया गया, छीन लिया जाएगा। ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवत प्रीत्यर्थ, दूसरों में भगवान की भावना करके सेवा करो, इसलिए मिला है शरीर। इन वस्तुओं पर जो अपना अधिकार जमा लेता है और अपने लिए भोग भोगता है, वो मृत्यु के बाद दुर्गति को प्राप्त होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इस शरीर को न तुम बदल सकते हो, न मरने से रोक सकते हो। ये शरीर एक नियत समय के लिए आया है, और इस समय में तुम भगवत प्राप्ति के लिए कार्य कर लो। क्या? कुछ नहीं करना। ये जो सब है इनको समर्पित कर दो। चदरिया जैसी की तैसी धर दीनी, ये लो महाराज, हमसे नहीं होने वाला। ना शुभ ना अशुभ, ना हम कर्ता बनेंगे शुभ के ना अशुभ के, हमसे कुछ नहीं। हम आपकी शरण में पूरा समर्पित। अभी आज से आप जीवन मुक्त के मार्ग में चलने लगे। समर्पण योग। ईमानदारी से भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित कर दो और कुछ नहीं करना। मस्त। यही बात समझ में आ जाए। भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित कर दो। ये शरीर, शरीर संबंधी भोग, सब कुछ जितना, सब श्री भगवान का, सब समर्पित कर दो भगवान को। संपूर्ण क्रियाएं और पदार्थों को भक्त भगवान के चरणों में समर्पित कर। ज्ञानी प्रकृति में देखता है। प्रकृति और संसार दोनों के स्वामी भगवान है, अतः क्रियाएं और पदार्थ भगवान को अर्पण कर दो। कोई भी पदार्थ बिना भोग लगाए मत खाओ। कोई भी क्रिया करो उसको भगवान को अर्पित करो, क्योंकि ये शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, इंद्रियां सब श्री भगवान के। ऐसी भावना में रहो। अभी जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ने लगोगे, अभी निर्विकार होने लगोगे। जब इनको प्राण, इंद्रिय और मन को भगवान का देखोगे तो निर्विकार हो जाओगे। जब अपना मानोगे तो विकारी हो जाओगे। संगम त्यक्त्वा करोतिया। किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया, किसी में संग मत करो। न प्राणों का संग, न इंद्रियों का संग, न बुद्धि का संग। उस समय देखो असंग। तुम अलग हो, ये अलग है, पर तुम अलग नहीं देख पाते, इन्हीं में मिल जाते हो। आकर्षण, खिंचाव, लगाव, महत्व, ममता, कामना,
इसीलिए जो सच्चा उपासक होगा कभी निंदा नहीं, कभी प्रशंसा नहीं। एक बार परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी भिक्षा ले आए और नमक डालो, तो और पदार्थ जब परोसे तो मना कर दे, तो वही से ये वाली बहुत जब जरा सी बची थी बाद में, इसमें तो नमक नहीं गए। अब स्वामी जी आज आपने जानबूझ के और कोई पदार्थ लिए, वही पदार्थ उसमें तो नमक, तो क्या फर्क पड़ा बच्चा, क्या फर्क? पेट प्राणों का पोषण करना, ना निंदा ना स्तुति, चाहे जितना अच्छा पदार्थ होगा आज तो उसके भोक्ता बने तो फिर फंसोगे। किसी भी कर्म में, किसी भी करण में अपने को कर्ता नहीं बनना, अपने को अहंकार नहीं करना, ये सब श्री भगवान के हैं। न लगाव, न आकर्षण, न महत्व, न ममता, न कामना, ये बिल्कुल नहीं होगा यदि इन्हें भगवान के मानोगे। ये लगाव, ये कामना, ये ममता, ये आसक्ति तभी होती जब अपना मानते हो। जन्म मरण का हेतु यही तुम्हारा अपना मानना है। इनको, इनसे अपनापन हटाओ प्रभु के चरणों में। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जो योगी है वो आसक्ति का त्याग करके केवल भगवत अर्पण शास्त्र सम्मत कार्य करता है। इंद्रिया, शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण ये परम शुद्ध हो जाते हैं जब केवल भगवत प्रीत्यर्थ। पाप होते हैं स्वयं प्रीत्यर्थ, अपने प्रीत्यर्थ, और भगवत प्रीत्यर्थ होते हैं परम पवित्र, हृदय पवित्र, शरीर पवित्र, इंद्रिया पवित्र, बुद्धि पवित्र। भेद समझ लो। जब अपनी प्रसन्नता के लिए अपनी प्रीत्यर्थ भोग भोगोगे तो पाप कर्म बन जाएगा। जैसे भगवान ने कहा जो अपने लिए पकाता है वो पाप खाता है। अपने लिए जो करोगे, अपने लिए सुख लेने की भावना करोगे, उससे निश्चित पाप बन जाएगा। और जो शास्त्र सम्मत भगवत प्रीत्यर्थ करोगे तो शरीर पवित्र, मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, चित्त पवित्र, उसी पवित्रता में अनुभव होता है चेतन अमल सहित सुख राशि अपने स्वरूप का। आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियों सहित शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण ये भगवत प्रीत्यर्थ कार्य करे तो तत्काल इनकी शुद्धि होती है और वो शुद्ध हो महापुरुष विविध प्रकार के कर्म करता हुआ भी अगला जन्म उसका नहीं होता, सब कर्म भस्म हो जाते हैं। जिनको साधारण मनुष्य कहते हैं वो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से कोई भी कार्य करने के पहले एक संकल्प बनाते हैं, ध्यान रखना, और उसमें कर्ता बनते, मैं करूंगा। और जब कोई भक्त करता है तो भगवान की प्रेरणा देखता शास्त्र सम्मत है कि नहीं, भगवत प्रेरणा से ये कर्म हो रहा है, इस कर्म में शास्त्र आज्ञा है कि नहीं, हाँ है। तो इंद्रियां, मन जो उसमें बर्ताव कर रहे हैं वो सब भगवान के है, प्रेरणा भगवान की, और कार्य का फल भी भगवान को समर्पित, वो जीवन मुक्त हो गया। आसक्ति का त्याग करना बड़ा कठिन है। शरीर आसक्ति, इंद्रियों में आसक्ति, मन में आसक्ति, बुद्धि में आसक्ति, चित्त में आसक्ति, इस आसक्ति का ही त्याग होता है सत्संग से। संगम त्यक्त्वा, ये जो संग त्याग, आसक्ति त्याग है, ये सत्संग से होता है। रोज धैर्य पूर्वक जैसे सत्संग सुन रहे हो तो इतना तो दिमाग में आ ही रहा है अब कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरी इंद्रियां, बुद्धि, मन, प्राण सब भगवान की रचना है, और भगवान की रचना से जो भी हो रहा है वो भगवान की रचना प्रकृति में हो रहा है। मैं व्यर्थ में फंस रहा हूं अहंकार करके, भोक्ता भाव करके। नहीं अनुभव में आ रहा पर सुनने में तो आ गया। पहली बार ही सुना हो तो ये शास्त्रीय शब्द अंदर जाएंगे, व्यर्थ नहीं रहेंगे। इसलिए उपासक को चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए शास्त्र सम्मत कर्म करे, कर्म फल भगवान को समर्पित कर दे, निरंतर नाम जप करे तो इस कर्म की झंझटों से बचकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी।